और बिल्कुल ये 8 PM के स्पेशल शो में मेरे साथ बीजेपी के सांसद और दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, एक तरफ बीजेपी के वरिष्ठ नेता मनोज तिवारी हैं तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता सौरभ भारद्वाज हैं। मनोज तिवारी जी, आम आदमी पार्टी कह रही है कि भाई ये जितनी भी एजेंसीज काम कर रही है ये सब राजनीतिक, उनके ऊपर पॉलिटिकल वेंडेटा का आरोप लगा रही हैं आपके ऊपर। क्या कहना है बीजेपी को? देखो ऐश्वर्या भाई, ये तो उसी दिन सोचना चाहिए था जिस दिन शराब व्यापारियों को 2% लाभ की जगह 12% लाभ कर दिया था और सरकार का 12% का लाभ 1.5% कर दिया था। ये दिल्ली की जनता से कौन सी दुश्मनी थी? वो कौन थे? कौन से रिश्तेदार थे या क्या थे वो रिश्ते में जिनके लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने, चूँकि डायरेक्टली उनके पास शराब का मंत्रालय था, उन्होंने ऐसा निर्णय लिया। उस दिन सोचना चाहिए था। अब सबसे बड़ी मैं आश्चर्य में इस बात का हूँ कि इन लोगों को ये भी कहने में शर्म आ रही है कि वो शराब मंत्री हैं। सौरभ भारद्वाज जी गिरफ्तार हुआ है, लेकिन कोई भी, चाहे वो सौरभ जी हो या कोई भी हो, वो कभी नहीं कह रहा है कि वो शराब मंत्री हैं। शिक्षा मंत्री गिरफ्तार हो गया, शिक्षा मंत्री नहीं शराब मंत्री गिरफ्तार हुआ है। शराब घोटाला हुआ है, शराब नीति के कारण जो लूट हुई है, जो उन्होंने दिल्ली के लोगों को शराबी बनाने की कोशिश की, उसकी हाय लगी है। दिल्ली के महिलाओं की जो सड़कों पे आती थी, मंदिर के सामने, मस्जिद के सामने, गिरजाघर, गुरुद्वारा, स्कूल के सामने, जो जिद पे लगी हुई थी आम आदमी पार्टी, ऐश्वर्या भाई, कि नहीं हम तो शराब। जवाब ले रहा हूं मनोज तिवारी जी, प्लीज रुकिए। सौरभ भारद्वाज, तो ईश्वर सौरभ भारद्वाज आप पर। ऐश्वर्या जी, मैं इतना हैरान हूँ, क्यों शराब के नाम से इतना ऐतराज दिखा रहे हैं मेरे बड़े भाई मनोज तिवारी। मैं सिर्फ मनोज जी को ये याद दिलाना चाहता हूँ, बेबी बियर पी के नाचे छम 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 छम, ये मनोज तिवारी ही गा रहे थे या कोई और गा रहा था? और तब क्या मैं इनको शराब गायक कहूँ या शराब नृत्यक कहूँ या मैं इन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहूँ? अगर मनीष सिसोदिया को शराब मंत्री कहा जाएगा तो इनको शराब गायक कहा जाएगा, क्योंकि ये तो बेबी यानी कि छोटे छोटे बच्चों को बियर पिलाने की बात कर रहे थे और उस लड़की के साथ भगवा पहन के नाच रहे थे, सर पे बियर की बोतल लेके नाच रहे थे। क्या मनोज तिवारी भूल गए? सौरभ, डोंट गेट पर्सनल बोल रहा हूँ। नहीं, मैं तो बिल्कुल सत्य बात कर रहा हूँ, कोई पर्सनल बात नहीं कर रहा, मैं तो फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ। ये डिनाई कर दे मैं झूठ बोल रहा हूँ। इनके पास और है क्या? मैं अपने शब्द वापस ले लूंगा। इनके पास क्या है? इनको शायद पता नहीं कि उस दिन भी मैं बियर पीने का विरोध ही कर रहा था, उस दिन भी शराब पीने का विरोध कर रहा था। और बेबी को, लेकिन आप कितनी छोटी बात कर रहे हो, आपकी सोच कितनी छोटी हो गई है। यही कारण है कि आप लोगों को ईश्वर सजा दे रहा है। यही कारण है कि आप जैसे लोगों को आज कानून के चाबुक लग रहे हैं। यही देखिए, आप दोनों बड़े नेता, एक सेकंड सौरभ जी, मनोज तिवारी जी, आप लोगों को ये सजा मिलेगी। सौरभ जी, मनोज तिवारी जी, एक सेकंड प्लीज समझिए, प्लीज समझिए। सौरभ, आज आम आदमी पार्टी ने विरोध किया, पूरी दिल्ली को लूट लिए। सौरभ, आप कह रहे हैं, मनोज जी आ रहा हूं, मनोज जी प्लीज वेट। सौरभ जी, आज आपने, सौरभ भारद्वाज, आज आपने आंदोलन किया, आप कह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई बीजेपी के कहने पे काम कर रही है, तो क्या आपके हिसाब से सीबीआई ईडी को बंद कर दे क्या? क्योंकि किसी भी राजनेता, कोई भी राजनेता हो, सिर्फ आपकी पार्टी का नहीं, कांग्रेस का हो, एसपी का हो, बीएसपी का हो, बीजेपी का हो, किसी का भी हो, जिसके ऊपर एक्शन होता है वो यही कहता है कि देखो दूसरा वाला करवा रहा है। तो क्या हमारे अफसर जी, बोलिए। मैं तो ऐश्वर्या जी ये कह रहा हूँ कि जब मेरे प्यारे प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो 3 दर्जन भाषण इस वक्त मेरे पास फोन पे पड़े हैं, कहें तो मैं मनोज तिवारी जी को भेज दूं व्हाट्सएप पे, जिसमें वो चीख चीख के कहते थे कि सीबीआई को जो है कांग्रेस की केंद्र सरकार दुरुपयोग करती है, उनको और अमित शाह के पीछे जो है सीबीआई को छोड़ दिया था। अमित शाह साहब को गिरफ्तार किया गया था, उस वक्त चिदम्बरम साहब जो थे होम मिनिस्टर हुआ करते थे, फिर ये होम मिनिस्टर बने अमित शाह साहब, तो इन्होंने चिदम्बरम साहब को अंदर कर दिया। तो क्या जनता कोई बेवकूफ कोई ना है, सबको समझ में आता है जो सत्ता में आएगा सीबीआई उसकी जेब में आ जाएगी, फिर जिधर बोलो शू और वो उधर ही जो है वो दौड़ने लगेंगे, उसी के ऊपर भौंकने लगेंगे। ये तो कोई बड़ी बात है ही नहीं।
और मनोज तिवारी जी इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? अगर शराब के लिए सर पे बियर की बोतल लगा के नाचे हैं तो ये तो फैक्ट है, यही डिनाई कर दे, मैं झूठ बोल रहा हूँ। मनोज जी का जवाब ले रहे हैं सौरभ भारद्वाज जी। सौरभ जी जवाब ले रहे हैं एक एक करके, आप दोनों वरिष्ठ हैं, प्लीज बोलिए मनोज जी। मैं हैरान हूं, मैं ऐश्वर्य भाई हैरान हूं कि आज इनका दूसरे नंबर का सबसे बड़ा नेता काल कोठरी में जा रहा है और इनको मनोज तिवारी का एक गाना याद आ रहा है। आज सौरभ जी को क्या हो गया है? अरे मैं 5028 गाने गाया हूं और आप हमारे गाने को फिर से सुनिएगा, हम उसमें भी पीने का विरोध कर रहे हैं। लेकिन आप ये सब कह के यही कहना चाह रहे हैं कि आप उनको शराब मंत्री नहीं कहेंगे, आप उनको शिक्षा मंत्री रखना चाहते हैं। अरे शिक्षा मंत्री गिरफ्तार नहीं हुए हैं सौरभ जी, शराब मंत्री गिरफ्तार हुआ है। और शराब मंत्रालय बुरा मत मानिए, हर स्टेट में होता है। आप क्या ऐसा बुरा क्यों लग रहा है कि शराब मंत्री कह दिया? एक्साइज डिपार्टमेंट, प्लीज हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप हमको डिस्टर्ब नहीं करिए क्योंकि देश भर के लोग सुन रहे हैं। अब मैं शराब मंत्रालय, एक्साइज मिनिस्ट्री हर स्टेट में होती है, आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? बुरा आपको तब लगना चाहिए था जब मंदिर के सामने, मस्जिद के सामने, गिरजाघर, गुरुद्वारा, स्कूल के सामने शराब की दुकान खोलने के लिए जिद कर रहे थे आप लोग। और कोई बात नहीं, आपकी जिद अपनी जगह, लेकिन मैं सौरभ भारद्वाज जी की समस्या समझ सकता हूँ। बात मनीष सिसोदिया तक ही नहीं है, अब तो ये जांच की आंच अरविंद केजरीवाल तक जा रही है। बात सही है सौरभ भारद्वाज जी। ये लोग जो भी सौरभ जी, सौरभ भारद्वाज जी इस समय होश में नहीं है। सौरभ जी का जवाब ले रहा हूँ। मैं मनोज बड़े भाई, मनोज जी बड़े भाई हैं, इस लूट में बच नहीं सकते। देखिए मेरे बड़े भाई हैं मनोज जी, वो इतना बुरा क्यों मान रहे हैं? शराब की बोतल लेके अमिताभ बच्चन शराबी फिल्म में नाचे हैं, अक्षय कुमार कई फिल्मों में नाचे हैं, संजय दत्त कई फिल्मों में शराब की बोतल लेके नाचे हैं। तो अगर मनोज तिवारी बियर की बोतल लेके नाचे हैं, इनको क्यों बुरा लग रहा है? इनको क्यों बुरा लग रहा है? हम तो कोई बुरी बात नहीं कर रहे। या मनोज जी डिनाई कर दें कि ये शराब की बोतल सर पे लेके नहीं नाच रहे थे। नहीं, लेकिन बात सौरभ भारद्वाज करप्शन की है। सौरभ भारद्वाज, मेरा आपसे सीधा सवाल है, उसके अंदर देखिए आपने कई बार डिबेट भी किया है, हमने कई बार पूछा, भारत में पूछा सौरभ भारद्वाज करप्शन हुआ या नहीं, आपने कहा ऐश्वर्या करप्शन नहीं हुआ। मनोज जी आ रहा हूं, लेकिन आज सिर्फ सीबीआई को आपने कहा कि चलो बीजेपी के कहने पे कर रही है, ये आपका, लेकिन आज कोर्ट ने डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर को 4 दिन की रिमांड, 5 दिन की रिमांड पे भेजा, 4 तारीख तक के लिए, 4 तारीख तक के लिए। तो सौरभ जी, प्राइमा फासी कुछ तो गड़बड़ी होगी ना, मैं आपसे पूछ रहा हूं, कोर्ट ने भेजा है जी। जी बताइए। मैं बताता हूँ, जिस पॉलिसी के बारे में आज जिक्र हो रहा है ऐश्वर्या जी, मैं आपके चैनल पे करीब 1 दर्जन बार इस मामले पे बहस करने आ चुका था, आपको याद होगा। क्या बात होती थी कि साहब 30 करोड़ रुपए एयरपोर्ट वाले जोन को दे दिया, आज तो 30 करोड़ की कोई बात नहीं हो रही। साहब 144 करोड़ रुपए कोरोना में दे दिया, आज तो वो वाली बात भी नहीं हो रही। साहब नॉन कंफर्मिंग जोन वालों के आधे पैसे माफ कर दिए, वो भी बात नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि वो सब जो है हवाबाजी थी, वो हवाबाजी अब बिल्कुल नहीं चली। तो अब जो है मनगढ़ंत बातों पे पूरा का पूरा केस बनाया जा रहा है। ऐश्वर्या भाई, आप इस बात को समझिए। अगर आप पॉलिसी के ऊपर सवाल निकाल रहे हैं कि साहब पॉलिसी ऐसी बनाई जिसके अंदर कुछ लोगों का कमीशन बढ़ा दिया गया, मैं मान लेता हूं इनकी बात। पॉलिसी जो है जब बनती है ऐश्वर्या भाई, कम से कम 3 दर्जन IAS अधिकारियों से जाती है जी, लॉ डिपार्टमेंट में जाती है जी, फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाती है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के पास जाती है, हाँ, फिर कैबिनेट के पास जाती है, हाँ, फिर उसके बाद ये LG साहब के पास जाती है। LG साहब ने इसको बाकायदा अप्रूव किया, इसको बाकायदा नोटिफाई किया, और LG साहब ने जो सजेशन भी दिए, जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगाए गए थे अनिल बैजल साहब, उनके सजेशंस भी सरकार ने माने। तो क्या इस लूट में, इस कमीशन खोरी में LG साहब भी शामिल थे? मनोज तिवारी जवाब दे रहे हैं, मनोज तिवारी जवाब दे रहे हैं। तो उनसे पूछताछ क्यों नहीं हो रही? जवाब दे रहे सौरभ भारद्वाज, पूछताछ कर रहे सौरभ भारद्वाज, मनोज तिवारी जवाब दे रहे। बोलिए मनोज जी। देखिए जी, ऐश्वर्य भाई, न जाने कितनी बार अरविंद केजरीवाल जी कह चुके हैं कि ये शराब नीति की बेस्ट पॉलिसी है। न जाने कितनी बार आपके चैनल पे भी वो बाइट होंगे। मनीष सिसोदिया जी कह चुके हैं कि ये हमारी दुनिया की वर्ल्ड बेस्ट लिकर पॉलिसी है। और LG का एक बयान दीजिए, LG का एक भी कोई ऐसा आप दिखाइए। और जहाँ तक रही बात LG के शिकायत के बाद ही इस केस को चीफ सेक्रेटरी ने लाया,
ये सीबीआई ने नहीं बताया कि इतना बड़ा घोटाला हुआ है। ये तो चीफ सेक्रेटरी दिल्ली सरकार ने बताया, और ये तभी बताया जब तत्कालीन एलजी महोदय ने इसमें कुछ न कुछ सवाल उठाए थे, संबंधित अधिकारियों ने कुछ सवाल उठाए थे। लेकिन अब सौरभ भारद्वाज जी को ये कौन बताए कि वर्ल्ड बेस्ड पॉलिसी कहने वाले अरविंद केजरीवाल जी ने वो पॉलिसी वापस ली, और उसके पहले व्हाट्सएप पे ये लोग सुविधाएं दे रहे थे। ये देखो, हम ये सुविधा दे रहे हैं, व्हाट्सएप चैट रिट्रीव हुआ है और उसके आधार पे केस बना है। 5 दिन की जो सीबीआई रिमांड हुई है ना, सारे धागे खुलेंगे ऐश्वर्य भाई। सौरभ भारद्वाज जी, सौरभ भाई वो कह रहे हैं प्रूफ है, काम आएगा, और न मनोज तिवारी का कोई मनोज प्रतिक्रिया काम आएगा। कानून अपना काम कर रहा है, उसको करने दिया जाए। दे सकते हैं तो कोर्ट में बयान दीजिए, सबूत दीजिए। सड़क पे हंगामा करके कुछ होता नहीं है कोर्ट का देश के। सौरभ जी, मनोज जी की सुंदरता ये है, मनोज जी जो है ऐसे झूठ बोलते हैं जैसे लगता है कि दूसरा वाला आदमी बेवकूफ है। मैंने इनसे पूछा क्या एलजी ने ये पॉलिसी साइन नहीं की? इन्होंने बड़ी सफाई से इस बात में चकमा दे दिया और ये बोल दिया एलजी ने तो शिकायत की। मेरे गुरु जो एलजी अनिल बैजल थे, उस वक्त एक्साइज पॉलिसी आई थी 2021 में। अनिल बैजल साहब भी आपकी सरकार द्वारा लगाए गए एलजी थे। उन्होंने इस पॉलिसी को बाकायदा अप्रूव किया, साइन किया, नोटिफाई किया। अगर नहीं किया तो ऑन रिकॉर्ड बता दें मनोज तिवारी नहीं किया। फिर इनके एलजी बदले, उनके सुर बदले हुए थे। अब मनोज तिवारी स्पेसिफिक बताएं, क्या अनिल बैजल साहब ने उस पॉलिसी को पास किया था या नहीं किया था, ये बताइए। नहीं, लेकिन सौरभ भारद्वाज जी, मनोज तिवारी बताएं। इससे पहले जो काउंटर आ रहा है वो ये कि पहला जो डॉक्यूमेंट था वो भेजा था, जो रिहैश होके दूसरी बार और तीसरी बार आया, वो एलजी को, तत्कालीन एलजी को नहीं दिखाया गया था। क्या ये सही है सौरभ भारद्वाज? संभव है सौरभ जी? ये कैसे संभव है? ये संभव ही नहीं है भाई। ओके, जो डॉक्यूमेंट एलजी पास करेंगे, साइन करेंगे, अप्रूव करेंगे, वो ही नोटिफाई होगा। और किसी की ये औकात नहीं है कि एलजी साहब। तो मनोज तिवारी जी वो ये कह रहे हैं, वो करप्शन से मना नहीं कर रहे। सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं अगर गलती हुई है तो उसके अंदर उस समय के एलजी ऑफिस का भी हाथ है। मनोज तिवारी जी। ऐश्वर्य भाई, देखो, जब अपराधी पकड़ा जाता है ना, हाँ, जब कोई भी भ्रष्टाचारी पकड़ा जाता है, हाँ, तो हमेशा इसी तरह का प्रपंच करता है। अब मुझे नहीं पता ये सौरभ भाई जो बातें कर रहे हैं, आज खुशी में कह रहे हैं कि दुख में कह रहे हैं। पता नहीं ये मनीष सिसोदिया के जेल जाने से खुश हैं या अब ये अब आप अपने पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट सेटल कर रहे हैं आप लोग। केजरीवाल तो पहले घोषणा कर दिए थे कि अरविंद केजरीवाल जी तो पहले घोषणा कर दिए थे कि जल्दी गिरफ्तार क्यों नहीं करते हैं, अगर साक्ष्य है तो गिरफ्तार क्यों नहीं करते मनीष सिसोदिया को। तो देखिए, कुल मिलाकर के कानून अपना काम कर रहा है। सौरभ भारद्वाज जी का मैं फ्रस्ट्रेशन समझ सकता हूँ, वो भी मेरे भाई जैसे। सौरभ, आप फ्रस्ट्रेटेड हैं? निश्चित रूप से हमसे जब सौरभ, आर यू फ्रस्ट्रेटेड? बातें होती हैं, लेकिन सौरभ, आर यू फ्रस्ट्रेटेड? भाई इतना फ्रस्ट्रेशन में है कि वो मनोज तिवारी के गाने को कोट कर रहे हैं। 1 मिनट, बोलिए बोलिए, बात पूरी। वो मनोज तिवारी के गाने को कोट कर रहे हैं जो किसी प्रोड्यूसर ने मुझे कहा, मैंने गाया 5028 गाने गाया हूँ। अरे भैया सौरभ भाई, आप बहुत विद्वान आदमी हो, आपकी बुद्धिमानी को क्या हो गया है? आप यहाँ शराब मंत्री की बात हो रही है, आप मुझे शराब का गाना गाने के लिए, मैं शराब का विरोध करता रही हूँ। आपको पता है मैंने ये भी गाना गाया था कि छोड़ दे दतिया बबुआ, जानी तू पिया ताड़ी पियला से नाही बनी कुल के इज्जतिया। सौरभ जी, आपको मेरी समीक्षा करने के लिए स्टडी करना पड़ेगा। हम हमेशा शराब के विरोध में गाए हैं। हमने अगर किसी को बियर पीने के विरोध में गाया तो एक गाना था, किसी प्रोड्यूसर ने दिया, किसी कंपनी ने रिकॉर्ड किया, और आप मेरे गाने को नहीं, आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, मेरा ये मानना है। नहीं, सौरभ भारद्वाज, मनोज तिवारी जी, आपको सारे गाने किसी के पसंद आए ना आए, दैट इज अ डिफरेंट इशू। आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, वो मनोज तिवारी के पॉलिटिक्स में आने से पहले का गाना है। लेकिन मेरा आज का सवाल है, ये जो करप्शन होता है, सौरभ जी प्लीज अंडरस्टैंड। मैं एक बात बताना, सौरभ जी पहले मेरी एक सवाल सुन लीजिए प्लीज। मेरा तो सुन लीजिए। बोलिए, छोटी सी बात सुनिए। बोलिए। मैं मनोज तिवारी जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। ये मानते नहीं है मुझे क्योंकि हम दूसरी पार्टी में हैं, इसलिए नाराज रहते हैं मुझसे। मैं तो इसका बहुत बड़ा फैन हूँ और इनकी हर फिल्म मैंने 3-3 बार देखी हुई। मैं इनके गाने बार बार जो है रिपीट कर करके देखता हूँ।
बस जो है कि हमारी पार्टी डिफरेंट है इसलिए हमसे नाराज ये ऐसे फैन और ऐसे भाई हो ना, जैसे आप राजनेता एक दूसरे को भाई भाई कहते हैं, तो बता रहा हूं दुश्मनों की जरूरत ना पड़े। लेकिन सौरभ भारद्वाज जी जरा 1 मिनट मुझे जरा दोबारा बताइए। नहीं सौरभ जी एक बार बताइए सवाल। मेरी ये किसी भी राजनेता के ऊपर, मैं मनीष सिसोदिया के गिरफ्तार होने से हंस रहा हूँ। नहीं क्यों नहीं ऐसा नहीं, मैं किसी का भी व्यंग हंसी से नहीं कर सकता। मैं समझ, कानून अपना काम करे। लेकिन नहीं सौरभ जी, क्यों राजनेता, और बात बताऊं? नहीं सौरभ जी बताइए ना। मनोज जी क्योंकि ना दिल के बड़े अच्छे आदमी है, मैं एक और बात बोलता हूं। बोलिए। मनोज जी, हम सबको ये बात समझनी चाहिए, देखिए सत्ता जो है ये बड़ी आनी जानी चीज है। एक समय था जब कांग्रेस ने इसका दुरुपयोग किया, अमित शाह साहब को अंदर किया, उस वक्त पी चिदम्बरम साहब जो है होम मिनिस्टर थे। फिर जो है अमित शाह साहब, आप धमकी दे रहे, उन्होंने चिदम्बरम साहब को अंदर किया। ये सब जो सत्ता का दुरुपयोग है, इससे हम सब लोगों को बचना चाहिए। ये बहुत जो है गलत चीजें हैं। मतलब आप एक अच्छे इंसान हैं, आप इस चीज को समझिए सर, ये दुरुपयोग बहुत गलत है। मीठी मीठी धमकी दे दी मनोज तिवारी जी, ये तो सौरभ जी नहीं कोई धमकी नहीं, ये तो आपने मीठी मीठी धमकी दे दी। बड़े भाई हैं। नहीं, तिवारी जी बोल रहे हैं। सांसद महोदय कंप्लीट करने दो। हाँ बोलिए सांसद जी। सौरभ भाई याद रखिएगा, 356 का प्रयोग कांग्रेस की सरकार ने 90 बार किया इस देश में। चुनी जी, या शायद दोनों बोल रहे हैं तो अच्छा नहीं। बोलिए एक एक करके। सौरभ जी को फिनिश करने दीजिए, मैं इस बात का जवाब देना चाहता हूँ। बोलिए दीजिए। सौरभ भाई मेरी एक बात सुन लो, आपने कहा कि ये सरकार लोगों को जानबूझ करके परेशान कर रही है। आप याद रखिए, इस देश में 90 बार चुनी हुई सरकार को गिराया। किसने गिराया? जी, कांग्रेस के समय में गिराया गया। और नरेंद्र मोदी जी, आपके पंजाब में महिलाओं के हाथ काटे जा रहे हैं, थानों पे हमले हो रहे हैं, उंगलियां काटी जा रही हैं जमीन पे रख के। फिर भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार आपको कहती है कि संभाल सको तो पंजाब को संभालो। क्या बात करते हैं? आज कितना, कई राज्यों में कितना हिंसा होने के बाद भी हम अपने लॉ एंड ऑर्डर को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, राज्य सरकारों को सपोर्ट कर रहे हैं। आप कैसे कह सकते हैं? नरेंद्र मोदी जी की सरकार कभी भी भेदभाव से काम नहीं करती। और मनीष सिसोदिया जी अगर दूसरी सरकार होती ना सौरभ भाई, तो मनीष सिसोदिया जी पहले दिन जिस दिन आए थे और जिस दिन स्टिंग फाइनल कमेंट्स, स्टिंग को जुटला नहीं सकते। ऑडियो वीडियो सब होता है। आदमी कह रहा हमने पैसा मांगा इन्होंने कि हम कमीशन बढ़ाते हैं, तुम हमको हमारे अकाउंट में, हमारे कैश में पैसा दो। ये सब कुछ सुनने के बाद, इतना लंबा इंतजार के बाद गिरफ्तारी, मैं समझता हूँ ये एंडिंग कमेंट्स, तंत्र का शासन है। एक मिनट टू ईच ऑफ यू। सौरभ भारद्वाज, एंडिंग कमेंट्स। आप इतना पूरा बोलते हो, आप क्यों नहीं गिरफ्तार हो जा रहे हो? अरे हमारे पीछे भी लगे हुए हैं मनोज तिवारी जी, आपकी पार्टी वाले। अभी मिला कुछ नहीं है, इसलिए हम बचे हुए हैं, मगर लगे हुई है आपकी जनता जो है ना। आप इतना बुरा बोलते हो, आप चैनल पे इतना गाली देते हो हम लोगों को, फिर भी आप गिरफ्तार हो रहे हो क्या? आप सच्चे हो इसलिए गिरफ्तार नहीं हो सकते, लेकिन जो बेईमान है वो होगा। नहीं मनोज जी, गिरफ्तार इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि हम आपके फैन हैं, हम आपको बड़ा भाई मानते हैं, तो आपके दिल में हमारे लिए प्यार है। और जहाँ तक कश्मीर की बात है, देखिए इतने सारे, ऐसा नहीं है देखिए इतने सारे, आप हमको जो बोलना हो बोल दो। आप नरेंद्र मोदी जी को जितनी गालियां देनी हो दे लो। बिल्कुल, क्यों देंगे हम, क्यों देंगे? आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ, अरे हमारे जिस दिन आप या मनोज तिवारी, अगर मनोज तिवारी भी भ्रष्टाचार करेगा तो नरेंद्र मोदी की सरकार उनको छोड़ने वाली नहीं है। और मगर मनोज भाई मगर देखिए, अदानी जी के ऊपर तो कोई एक्शन नहीं हुआ, ये तो हम सबको मालूम है ना, इसको तो आप समझ सकते हैं ना। तो ये कहना कि मोदी जी हर भ्रष्टाचारी पे कार्रवाई करेंगे, ये बात कुछ अब हजम नहीं होती। पहले लगता था कि हाँ इस बात में कुछ सच्चाई है, मगर अदानी साहब के मामले के बाद ये बात सच नहीं लगती। मनोज जी, एंडिंग कमेंट्स। नहीं, आप अडानी जी के खिलाफ कोर्ट जाइए ना। नहीं, हम क्यों कोर्ट जाने? सरकार बनाई है, जाते हैं सौरभ भाई, सरकार है मनोज भाई, देश में सरकार है। अरे सर, आपको अगर आपत्ति है, नहीं एक बात बताइए मनोज जी, आपको आपत्ति थी? अरे आपको लगता है हम मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ हम कोर्ट गए ना? मनोज जी, आपने पहले जांच कराई मनीष जी की, फिर आप कोर्ट गए, तो पहले जांच कराइए ना अदानी की, फिर कोर्ट जाइए। हम तो कह रहे हैं, अब सरकार आपकी है तो जांच तो आप ही कराएंगे ना सर। उसमें नहीं, हम कोई ना जांच कराएंगे। आपको आपत्ति है, आपको जाना चाहिए। हमें मनीष सिसोदिया से आपत्ति थी, हम कोर्ट गए। हमें अरविंद केजरीवाल जी से आपत्ति है, हम कोर्ट जा रहे हैं। नहीं, लेकिन जिसको आपत्ति हो कोर्ट वही जाएगा भैया। अजीब हालत है।
अरे तिवारी जी, आपने सीबीआई हमारे पीछे लगाई, कोर्ट को अरे नहीं हम गए, कोर्ट भी सीबीआई गए हमारे हैं। पीछे लग गई, अब आप कोर्ट गए हैं। ऐसे ही अदानी जी के पीछे सीबीआई लगाइए, ईडी लगाइए, फिर कोर्ट में ले आप जाइए। देखिए, ये तो सरकार का रिपब्लिक काम है भारत पे मनोज जी। पूरा देश जान ले कि ये सीबीआई क्या ने जान केस ले? तब लिया जब दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने लिखा कि इन लोगों ने बड़ा घोटाला किया है। सर सौरभ भाई चीफ देखो, सेक्रेटरी भी तो आप ही का है, बहुत बात चीफ घुमा मत सेक्रेटरी दिया भी तो आप ही का है, करो। सर। सच्चाई ये है, अरे सर, चीफ सेक्रेटरी भी तो आप ही चीफ का है, हमारा सेक्रेटरी कोई अच्छा, चीफ सेक्रेटरी को आप चीफ थप्पड़ मार सेक्रेटरी देते हो। आपका, एजी आपका, चीफ सेक्रेटरी को आप अफसर बुला आपके, करके 20 आदमी CBI मिलकर थप्पड़ आपकी, मार देते हैं ED अरविंद आपकी। केजरीवाल। सर हमारा चीफ क्या है, सेक्रेटरी हमारे इंसान पास नहीं तो होता कुछ है। भी नहीं है नहीं सर, हमारे पास है क्या? हमारे नहीं, पास तो फिर सिर्फ जो है आपको जनता का अरविंद दिया हुआ केजरीवाल जी आशीर्वाद को उस बात को कह रहे हैं कि हम अराजक है। है। अरे नहीं नहीं सर, सौरभ ऐसा भाई नहीं। देखो, आपको जितना हम बोलना है एक बोलो। छोटी सी पार्टी, आप जब तक भ्रष्टाचार नहीं करोगे, मनोज तिवारी जब तक भ्रष्टाचार नहीं करेगा, कोई छू नहीं सकता। जो भ्रष्टाचार करेगा उसको देश की एजेंसियां छोड़ेंगी नहीं और छोड़ना भी बट नहीं। मनोज जी देखो, आपकी पार्टी वाले लोग मुझे अक्सर डराते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ भ्रष्टाचार का ही मामला होता है, कई जगह जो है झूठे केसों में भी फंसा दिया जाता है, ऐसा होता है मनोज। देखिए बात समझिए, मैं आप दोनों से कह रहा हूं, सौरभ भारद्वाज और मनोज तिवारी जी, करप्शन के खिलाफ आपका क्या स्टैंड है? और फिर मैं अंत कर रहा हूं, मैं आपको ज्यादा नहीं तंग करूंगा आप दोनों को। आप मुझे बताइए सौरभ, करप्शन पे आपका क्या स्टैंड है? अरविंद केजरीवाल दुनिया के इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने मंत्री को खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निकाला और उसको आज आपके 2 मंत्री जेल में हैं सौरभ जी। सेम पंजाब के अंदर भगवंत मान साहब ने अपने हेल्थ मिनिस्टर को खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निकाला, हमने निकाला। और अभी कुछ दिनों पहले हमने अपने एमएलए को अपनी ही स्टेट विजिलेंस डिपार्टमेंट द्वारा जो है पकड़वा दिया। अब सत्येंद्र जैन हो, मनीष सिसोदिया हो, ये तो बेचारे राजनीतिक षड्यंत्र के बेचारे जो है विक्टिम हैं। इनको तो ये लोग जो हैं उनके पीछे पड़ गए हैं। अब ये गलत है मनोज जी, मैं आपकी हर बात पे यकीन कर सकता हूं। सत्येंद्र जैन के साथ इतनी सहानुभूति क्यों? क्योंकि वो वाकई में ही बहुत अच्छे आदमी है मनोज जी। अगर आप उनसे मिलोगे, उनके परिवार से मिलोगे, तो वो बहुत अच्छे आदमी है। मतलब कोर्ट में जाके याददाश्त खत्म हो गई और जेल में वो डॉक्यूमेंट शेयर कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। क्या सौरभ भाई देखो, अब पार्टी को उतना ही बचाइए आप जितना में भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होने का आपका पहचान बना रहे। सौरभ भारद्वाज मनोज जी देखिए, आपकी पहचान अडानी के बारे में कुछ तो करना वाली है और आप उसके साथ खड़े होइए। जो भ्रष्टाचार, आपको तो खुद कहना चाहिए, मनीष सिसोदिया आप जब बरी होके आओगे तब हम आपके लिए लड़ेंगे। आप सड़क पे हंगामा कर रहे हैं। क्या सड़क पे हंगामा करने से अगर लोगों की सजा कम होती तो न जाने कितने अपराधियों की कम हो गई होती सर। मगर मनोज जी ऐसे तो आप हमारा हर मंत्री नाप देंगे, आप तो हमारा हर एमएलए नाप देंगे, हम किसको निकालेंगे? आपके पास सीबीआई, आपके पास ईडी, आपके पास इनकम टैक्स, आपके पास सब कुछ, आप तो जिस पे चाहे मुकदमा बना देंगे। हम किसको निकालें मनोज जी, आप ये भी तो समझिए। इस देश में नरेंद्र मोदी जी से ज्यादा कौन इतना अत्याचार सहा है? फिर भी कभी भारतीय जनता पार्टी सड़कों पे ऐसे केसेस में रैली नहीं निकालती थी। यहाँ तो जब सीबीआई बुला रही है तो भी रैली के साथ जाएंगे, जब गिरफ्तारी होने जाएंगे तो भी। आपको मालूम नहीं है, भारतीय जनता पार्टी तो भारत बंद करा देती थी। जब बंगारू लक्ष्मण टीवी कैमरे पे रक्षा सौदा करते हुए पकड़े गए, उस वक्त वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और उसके अंदर कई सारे जो है मंत्री पकड़े गए। लेकिन अगर कोई कानूनी कार्रवाई हो रही तो उसके खिलाफ नहीं हम सड़कों पे आते। देखिए मैं सिर्फ इतना क्या, बीजेपी खड़ी रही मनोज जी, बीजेपी बंगारू लक्ष्मण के समर्थन पे हमेशा खड़ी रही। उन्होंने कोई करप्शन होता है किसी भी पार्टी का, सौरभ भारद्वाज और मनोज तिवारी जी। लेकिन दिक्कत यह है सौरभ जी कि किसी भी राजनीतिक दल किसी आम जनता के खिलाफ जब ये एजेंसी जाती है तो ना आप और ना मनोज तिवारी जी, कोई नहीं, लेकिन किसी भी पॉलिटिशियन किसी भी पार्टी का हो, चाहे आपका हो, चाहे मनोज तिवारी जी का हो, या एसपी बीएसपी कोई भी पार्टी हो, उसमें वो पॉलिटिकल वेंडेटा बन जाता है। तो कई बार तो मैं सोचता, और मैंने पूछा, आज संजीव झा थे और शहजाद थे, पूछता है भारत पे, मैंने पूछा क्या चाहते हैं आप लोग? ईडी और सीबीआई का मतलब बोरिया बिस्तरा बंद कर दें क्या? जनता परेशान है, जनता कह रही है हो क्या रहा है, दिल्ली की जनता कह रही है हो क्या रहा है। तो बहस जारी रहेगी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, सौरभ भारद्वाज और मनोज तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। वापस आ रहे, कहीं मजा आएगा एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू वेरी मच।